जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक धर्म यानी पीरियड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि पीरियड के बाल हमें कब धोनी चाहिए, कब नहीं धोनी चाहिए, पीरियड के दौरान हमें अपने पूजा मंदिर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उस समय में हम पूजा पाठ कैसे करेंगे और अपने रसोई घर में हम भोजन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे घरों की ये भी नियम है। और क्या हम पीरियड में श्रृंगार कर सकते हैं, श्रृंगार की सामान छू सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मासिक धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि पीरियड का बाल हमें कब धोनी चाहिए। तो देखिए, पीरियड का बाल तो ऐसे सप्ताह में 3 दिन ही धोया जाता है, ठीक है, रविवार, मंगलवार और गुरुवार। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग भी है, तो गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का हम लोग बाल नहीं धोते हैं। और ऐसे भी दिनों में हम लोग गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। अगर आपके घर का ये नियम है कि गुरुवार के दिन बाल धोया जाता है तो आप लोग जरूर धोइएगा। ऐसे तो मतलब कि शादीशुदा औरत को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। कुंवारी लड़कियां धो भी लेती है, लेकिन शादीशुदा औरत को नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। तो पीरियड का बाल हम इसी 3 दिन में धो सकते हैं, या तो रविवार, मंगलवार और गुरुवार। बाकी ऐसे दिनों में हम किसी भी दिन बाल नहीं धो सकते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि जैसे शुक्र, सोमवार, बुध, इन सब दिनों में अगर हम बाल धोते हैं ना तो स्वर्ग में 1.25 लाख दिया बुझता है। तो हम कितने दिन तक दिया जलाएंगे तब जाके उतना पूरी होगी। और हम अगर एक बार पीरियड का बाल अगर हम शुक्र, सोमवार ऐसे दिनों में धो लेते हैं ना तो 1.25 लाख दिया बुझ जाता है। इसलिए इस दिनों में पीरियड का बाल नहीं धोनी चाहिए। इन्हीं दिनों में धोनी चाहिए, रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन, ठीक है। और बता दो कि इस भी दिन पर अगर अमावस्या और पूर्णिमा पड़ जाता है तो आप लोग मत धोइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड में श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड में हमें श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो बचाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी है, किसी के घर में शादी है और शादी में मुझे जाना है, तो उस स्थिति में तो श्रृंगार करना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग डेली यूज का जो सिंदूर का डब्बा रखिए ना, उसमें से आप लोग सिंदूर लगाइएगा। जैसे सिंदूरा वगैरह ये सब मत छुइएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर जरूरत ना पड़े तो आपको पीरियड के दौरान आपको श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि पीरियड के दौरान हमें महावर वगैरह मतलब ज़्यादा श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाहर भी जा रही है तो ऐसे वैसे तो हम जाएंगे नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो मतलब कि सज सवर के ही जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे तो बचाना चाहिए। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि अगर शादी विवाह है तो उसमें करना जरूरी है। तो ऐसा इमरजेंसी है तो आप लोग कीजिएगा, नहीं तो बच्चे तो जरूर बचाइएगा, ठीक है। श्रृंगार का सामान नहीं छूछा करनी चाहिए। और बता दूं कि पीरियड के दौरान हमें कभी भी अलमीरा या नए कपड़ा नहीं छूछा करनी चाहिए, जिसमें आप लोग गहना वगैरह रखते हैं या नया कपड़ा रखते हैं। अब मान लीजिए कि उसको छुएंगे और वही कपड़ा हम फिर पूजा पाठ में पहनेंगे तो वो एक प्रकार का अशुद्धि ही होता है। इसलिए उस दौरान में हमें पेटी हो, अलमीरा हो, इन सभी चीज़ों को नहीं छूनी चाहिए, ठीक है। जब आप बाल धो लेती है तब आप लोग छुइएगा। और बता दो कि पीरियड के बाल हमें कितने दिन पर धोनी चाहिए। तो ऐसे तो पीरियड का बाल आप लोग 3 दिन पे धो लीजिएगा, अगर दिन पड़ जाता है तो। अगर दिन नहीं पड़ता है तब तो 5-5 दिन, 6-6 दिन ही हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा, लेकिन पूजा हमें 7वें दिन से ही करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि घर में कोई करने वाला नहीं है और कितना दिन हम मंदिर को उपवास रखेंगे। तो देखिए, आप लोग 5वें दिन से भी आप अपने मंदिर में पूजा कीजिएगा, लेकिन जो भी उसमें देव भगवान है ना उनको स्पर्श मत कीजिएगा। जो भी माता रानी लोग हैं उनको स्पर्श कीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि देखिए, पीरियड के दौरान बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम मंदिर में जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, चाहे वो आपके घर में मंदिर हो या कहीं आसपास में अगर मंदिर जाना हो तो आप लोग मत जाइएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जितने दिन तक आप पीरियड में हैं तब तक आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप उस मंदिर को अगर गंदा ही पड़ा है ना, मान लीजिए कि पहले तो लोग एक जगह पे रहते थे
तो कभी कोई पूजा कर देता था, कभी कोई पूजा कर देता था। लेकिन आजकल तो लोग अलग अलग रह रहे हैं, घर फैमिली मतलब कि सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो कहाँ से हम पूजा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं घर में अकेली हूँ तो फिर उस समय में हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपका मतलब बच्चा है तो बच्चे से आप लोग मंदिर में पूजा करा दीजिए, ना ही आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा के बर्तन धो देते हैं और बच्चे से पूजा करा देते हैं, तो आपको कुछ भी स्पर्श नहीं करनी है पूजा का, ठीक है। बच्चा अगर सिर्फ घंटी भी बजा देता है ना तो उतना भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके घर में बच्चे भी नहीं है तो आपका मंदिर वैसा ही गंदा पड़ा है वैसा ही छोड़ दीजिए, पूजा पाठ नहीं हो रहा है वैसा ही छोड़ दीजिएगा। जब आप लोग बाल धो लीजिएगा इसके बाद में साफ सफाई करके पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि भगवान भी हर चीज समझते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा मंदिर उपवास है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में कोई करने वाला है तो कर लेगा, नहीं करने वाला है तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही रूम में रहते हैं और उसी रूम में पूजा मंदिर भी रखते हैं अपना दीवार में लगा करके, तो वो लोग कैसे बचाएंगे। तो देखिए, अगर रूम अगर एक ही है तो आप लोग थोड़ा सा, जैसे हम लोग मानसिक पूजा करते हैं ना, वैसा ही हमें उतना दूर मान लेना चाहिए कि ये हमारा इतना दूर मंदिर है, तो उतना दूर हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाहर में आजकल जो भी लोग रह रहे हैं तो ऐसे तो मतलब कि 2, 4, 5 रूम लेकर के तो नहीं रह सकते हैं, 1 या 2 ही रूम लेते हैं। तो अगर उसमें रह रहे हैं और उसी में मंदिर है तो आप लोग उतना दूर मत जाइएगा। और उतने दिन, जितने दिन तक आपका पीरियड का डेट रहता है, जब तक आप बाल नहीं धोती है तब तक आप लोग उतने दिन स्पर्श मत कीजिएगा और भगवान का पूजा पाठ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि अगर जरूरत ना पड़े तो पीरियड में सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो लगाते रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है ना, तो वो लोग अनजान में भी लगा लेते हैं। लेकिन देखिए, हमें पीरियड में सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। अगर जरूरत ना पड़े तब, जब आप बाल धो लेती हैं तभी आपको लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड में अपने किचन में भोजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं, जो भी मैं पहले बताई हूँ या आगे भी बताऊंगी, तो जो मानता है उसके लिए सब चीज, नियम धर्म सब चीज है। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग है ना बोलते हैं ये सब क्या है, हम इसको नहीं मानते हैं, चाहे ऐसे वैसे बहुत प्रकार के बातें भी करते हैं। अब मैं यही वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना नियम कौन करेगा। तो देखिए, पहले के जमाने, आजकल रिश्ते कितने टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं। पहले के लोग थे जो पूजा पाठ, नियम धर्म हर चीज मानते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग वो सब नहीं मान रहे हैं। आजकल के लोग मॉडल हो जा रहे हैं। तो देखिए, मॉडल के जगह पे है, लेकिन हमें मॉडल भी उतना ही बनना है जितना मतलब कि वो चल जाए। ये भी मॉडल नहीं बनना है कि हमें किसी भी चीज़ को मानना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें मतलब कि अपने घर का जो भी मतलब कि नियम धर्म जो भी है वो हमें जरूर करनी चाहिए। चाहे वो आपके मायके में होता हो तो वो भी देखिए, वो भी कीजिए। आपके जो भी ससुराल में होता है वो भी देखिए, वो भी कीजिए। क्योंकि जो नियम धर्म होता है ना, वो हमारे लिए ही बना है। ये नहीं है कि कुत्ता जैसे हम लोग खाए और बस हो गया, उतने जैसा से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। क्या नियम, क्या धर्म, क्या होता है, कुछ से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक पे तो अभी मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन बता दूं कि देखिए, अगर आपके घर का ये परंपरा है कि किचन में मासिक धर्म में नहीं जाना चाहिए तो आप लोग मत जाइएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप अकेली रह रही हैं तो उस स्थिति में आप भोजन नहीं बनाइएगा, तो फिर आपके बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो वो लोग कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का, अगर आपके हस्बैंड बना लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के हस्बैंड लोग भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोग प्रतिदिन स्नान करके ही किचन में प्रवेश कीजिएगा, ठीक है। किचन में भोजन बनाइएगा और आप अपने पति को खिलाइएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई घर में करने वाला है तो वो लोग कर लेंगे, अगर आपके घर का परंपरा है तब, नहीं है तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम नहीं करके देंगे तो वो कैसे होगा, वो लोग तो करेंगे नहीं, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। और बता दूं कि अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो मासिक धर्म में तो मतलब कि सुबह में स्नान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है। तो हम लोग तो प्रतिदिन, ऐसे भी दिनों में हम लोग स्नान करके ही किचन में जाते हैं, और हर किसी को स्नान करके ही किचन में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मासिक धर्म में तो हमें जरूर सुबह में स्नान करके ही किचन में जाके भोजन बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि अगर कोई करने वाला है तो आप लोग उनसे करवा लीजिए, नहीं है तो आप लोग खुद भी कर सकती है, ठीक है।
तो यही सब कार्य हमें मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ना ही श्रृंगार का सामान छूनी चाहिए, ना ही अलमीरा या पेटी, जो भी आप लोग बोलते हैं, बैग वगैरह जहाँ पे नया कोड़ा कपड़ा रखे हैं, वो सब भी नहीं छूनी चाहिए। पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, जितना बचे उतना बचाना चाहिए, ठीक है। और आप पीरियड का बल तीसरे दिन धो सकती हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।